इस न्यूज के प्रायोजक हैं श्रीजी ई वर्ल्ड, अ कंप्लीट मोबाइल गैलरी, बस स्टैंड झाड़ोल। निम्बाहेड़ा राजकीय जिला चिकित्सालय में पीएमओ डॉक्टर कमलेश बाबेल एवं निशुल्क दवा वितरण केंद्र पर उपस्थित सिकथर्ड हेल्पर द्वारा हॉस्पिटल में उपचार कराने वाले बुजुर्ग मरीजों से अभद्र भाषा का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही जिला चिकित्सालय में पीएमओ डॉक्टर बाबेल अपनी मनमानी कर रही है। बिना फार्मासिस्ट के मरीजों को दवाइयों का वितरण करवाकर आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिला चिकित्सालय का, जहां एक 65 वर्षीय बुजुर्ग का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद घायल बुजुर्ग दवाई लेने निशुल्क दवा वितरण केंद्र पर गए तो उन्हें दवा नहीं दी गई और हेल्परों द्वारा अभद्रता भी की गई। उन्हें बाहर निजी दवा स्टोर से दवाइयां लेने के लिए कहा गया, जिसकी शिकायत उन्होंने पीएमओ डॉक्टर कमलेश बाबेल के चैम्बर में जाकर की तो डॉक्टर बाबेल ने भी अपने हेल्परों का बचाव करते हुए उन्हें भगा दिया और अपने घर के लिए रवाना हो गए। जिला चिकित्सालय में बिना फार्मासिस्ट कोर्स और अनुभव के हेल्परों से दवाइयों का वितरण करवाया जा रहा है। पीएमओ डॉक्टर कमलेश बाबेल द्वारा उनकी ड्यूटी अन्य कार्य में लगा दी जाती है। मरीज के चेकअप के बाद दवा वितरण केंद्रों पर सिकथर्ड हेल्परों द्वारा दवाइयों का वितरण करवाया जा रहा है, जबकि नियमानुसार दवाइयों का वितरण केवल फार्मासिस्ट के अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पीएमओ बाबेल समझदार डॉक्टर होने के बावजूद ऐसा कृत्य करवाकर क्यों आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रही है। साथ ही स्टाफ सूत्रों का यह भी कहना है कि पीएमओ डॉक्टर बाबेल द्वारा हेल्परों को मरीजों पर एक्सपेरिमेंट करवा कर प्रशिक्षण दिलवा रहे हैं, जिसके पीछे जरूर कुछ लालच हो सकता है। जब दवा वितरण केंद्रों पर लगे हेल्परों से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि हम स्टूडेंट्स हैं और हम यहाँ काम सीखने आ रहे हैं। फिर जब उनसे पूछा गया कि क्या तुमने फार्मासिस्ट की डिग्री की है तो उन्होंने साफ इनकार किया कि हम सिर्फ यहाँ काम सीखने आ रहे हैं, हमने कोई फार्मासिस्ट की डिग्री नहीं की है और हमें डॉक्टर बाबेल साहब ने रखा है। मामले में देखते हैं क्या कहा पीएमओ डॉक्टर बाबेल ने। वह घबरा गए। उन्होंने मामले से अपने आप को बचाते हुए पल्ला झाड़ते हुए कहा कि हॉस्पिटल में कितने फार्मासिस्ट कार्यरत हैं, यह मुझे खुद को भी नहीं पता है। यह तो रिकॉर्ड देखना पड़ेगा और इसके लिए पूरी लिस्ट चेक करनी पड़ेगी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि केवल 2 फार्मासिस्ट के कार्यरत होने पर वह रिकॉर्ड देखकर बताने की बात क्यों कहते रहे हैं और पीएमओ होने के बावजूद उनके अधीन कितना स्टाफ कार्यरत है यह भी नहीं पता है। क्या नाम आपका? बब्बू खान। कहाँ रहते हो आप? कच्ची बस्ती, इंडिकेट कॉलोनी। अच्छा, क्या समस्या आपकी? मेरी समस्या, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं गोली लेने गया। अंदर के कर्मचारियों ने मेरे को धक्के देके भगाया, धुतकार के धक्के भगाया और अंदर बाबेल साहब के वहाँ शिकायत करिया, जिसके पास भी शिकायत करिया कोई नहीं कर सकता है। मैं बाबेल साहब के पास भी गया, बाबेल साहब ने भी मेरे को भगा दिया। अच्छा। और बाबेल साहब भी मेरे को अनशन बोलने लग गए थे और मेरे मोटरसाइकिल वाला टक्कर मार गया था खड़े खड़े। अच्छा, मोटरसाइकिल वाला टक्कर मार गया था। हाँ। फिर आप हॉस्पिटल आए? हॉस्पिटल आए, उन्होंने मेरे को, डॉक्टर साहब ने बताया कि पर्ची बनवा, मैं तेरे ट्रीटमेंट पट्टी करवाता हूँ। मेरी पट्टी बनवाई और अंदर गया गोली लेने। वो छोटी छोटी 3-4 औरतें, वो बदतमीजी से बात कर रही थी, अनफ्रेंड बोल रही थी, जा तेरे को जिसको करना शिकायत करना कर दे। अच्छा, फिर आपने बाबेल साहब को बोला? मैंने बाबेल साहब के पास गया, बाबेल साहब ने कहा कि जा। उन्होंने भी मेरे को भगा दिया। हाँ। फिर अब कहाँ जाओगे आप? और मैं मेडिकल भी शिष्यरों को लगा रखा है, यहाँ की दवाइयाँ बाहर जा रही हैं। अच्छा। मैं कह रहा हूँ आपके यहाँ की दवाइयाँ सारी बाहर जा रही हैं। अच्छा। और बोलने का जरा से भी तमीज नहीं, किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं। अच्छा। अनसन बोलते हैं। जैसे एक जरा सी बच्ची अपनी नवासी की हो, मैं उसका नाना का बराबर हूँ, मेरे को कैसा बोल रही है वो। मेडिकल स्टोर से? मेडिकल स्टोर पे। क्या बोला? यहाँ से बोल रही जाओ स्टोर पे, जाओ स्टोर पे जा रहे हैं दवाइयाँ। अच्छा। वहाँ जाके पैसे देके आओ। प्राइवेट मेडिकल से? हाँ, प्राइवेट मेडिकल से लेके आओ, कसम खुदा की। अच्छा, फिर आपने कहा होगा ना सरकारी में क्यों देते हो फिर यहाँ पे? तो मैंने कहा लिख के दो। तो उन्होंने कहा लिख के तो नहीं दे रहे हम, जाओ वहाँ दे रहे हैं, बाजार में मिल रही चीज। अच्छा, बाजार से लेने के लिए? हाँ, बाजार के लिए बोला कि बाजार में मेडिकल खुले हैं। अच्छा, बाबेल साहब को बोला आपने? हाँ, मैंने उनको बोला। उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं करी और किमाड़ बंद करके एकदम चल दिया उनकी मिसेस के साथ। अच्छा, उनकी मिसेस के साथ चल गए? हाँ। अब कहाँ जाओगे आप? अब कहाँ जाऊँ मैं? आप बताओ, जाओ बताओ। मुख्यमंत्री के वहाँ जाऊँ, उदयलाल जी के वहाँ जाऊँ, मंत्री जी के वहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ मैं? गरीब आदमी कहाँ जा सकता है? एक जिला अस्पताल खोला है तो उसके सहयोग तो अच्छा मिलना चाहिए। सही बात। पहले मंसूर साहब के पास कोई शिकायत ही नहीं थी उनके पास जाने की, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। सिर्फ मंसूर साहब 1 मिनट में निपटा देता था सारा काम। सही। और अब बाबेल साहब के अब तो बाबेल साहब के टप्पू में सारे ही है।
मैं मुंह पे बोलूं, मैं किसी से नहीं डरूं, मैं सच्चाई के पीछे लड़ रहा हूँ, झूठ के पीछे नहीं लड़ रहा हूँ। मेरी आत्मा जान रही है। ये देखो आप, ये देखो, गाड़ी वाला तो मार के भाग गया, अब किसको पकड़ूं, कहाँ जाऊं? या सरकारी अस्पताल का अलावा और कहाँ जा सकता हूँ मैं? एक गरीब दुखिया आदमी हूँ मैं, तगारी रोकने वाला हूँ।